हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मीन ज़ैन, यू आर वाचिंग एचटीडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं चाइना और अमेरिका को पछाड़ भारत बना नंबर वन। किस चीज़ में? ये तो न्यूज़ देखने के बाद पता चलेगा कि किस चीज़ में नंबर वन बने, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज चाइना को छोड़ के जो है वो इंडिया में आ रही हैं, अपने हेड ऑफिस वहाँ बना रही हैं। और उसकी एक वजह है चाइना में बढ़ती हुई टेंशन बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट, और चाइनीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इसी तरह यूएस और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन। तो इस वजह से कंपनीज जो हैं वो बिजनेस एज उन्हें इंडिया में मिलता है तो वहाँ आ रही हैं। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ अब किस चीज़ टॉपिक की बात हो रही है, कि क्या सीन है। तो देखते हैं वीडियो, फिर बातें करेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में नमस्ते आपका नमस्ते। स्वागत है दोस्तों। दुनिया भर के बड़े निवेशकों के लिए भारत सबसे बड़ा डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है और अब वो ड्रैगन यानी कि चीन को भी आने वाले दिनों में पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। ग्लोबल बैंकिंग किस चीज़ फर्म में? मॉर्गन स्टैनले ने अपनी इमर्जिंग मार्केट की सूची में भारत को इमर्जिंग अपग्रेड मार्केट किया में? है, जबकि ओके। चीन को उसने डाउनग्रेड कर दिया है। डाउनग्रेड किया मॉर्गन है। स्टैनले ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड करते हुए ओवरवेट कर दिया है। भारत सीधे सीधे हम्म। 5 स्थान ऊपर छलांग लगाते हुए अब इमर्जिंग मार्केट की सूची में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। इमर्जिंग मॉर्गन मार्केट, स्टैनली के ओके, एनालिस्ट ने बिजनेस से कहा कि रिलेटेड। भारत लंबी अवधि की तेजी की शुरुआत के कगार पर खड़ा है, जबकि चीन में यह तेजी अब खत्म होने जा रही है। मॉर्गन स्टैनली के चाइना में अर्थशास्त्रियों रिसेशन आ का रहा है। मानना है कि चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट केवल 3.9% रहने का अनुमान है, वहीं बिल्कुल। भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.5% रह सकता है। अब भारत के सीधे 5वें स्थान से पहले स्थान पर आने से दुनिया हैरान है। बहुत बड़ी खबर है। खबर बहुत बड़ी इसलिए है खबर तो कि बहुत बड़ी है, इसमें इसमें तो कोई शक नहीं है। रेटिंग्स आई हैं। आप जानते हैं कि रेटिंग्स यानी कि इकोनॉमी पे जब आप बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे कि अब तो पाकिस्तान के दूर दूर मुतालिक हम तक आपको कहीं नहीं पहले है। बताते रहे कि जब हालात ऐसे चल रहे थे कि अभी दिवालिया हुआ, कि अभी दिवालिया हुआ, तो हाँ। उस वक्त हम बता देते कि फिच ने अब ये रेटिंग दी है, अब इतने पॉइंट्स हम नीचे और चले गए हैं, और फिर अब जो है वो आदत दिवालिया सी के होगी करीब हो अब गए, तो उन्हें। वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जब कोई मुल्क इकोनॉमी में तरक्की करो तो उसकी भी रेटिंग्स आती है। हमारे पास बिल्कुल। इस वक्त दो ऐसे बड़े इदारे हैं जिनकी तरफ से तीन कंट्रीज़ की रेटिंग्स आ रही हैं। उसमें एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक और है एक है इंडिया। इंडिया। लेकिन जो इंडिया की रेटिंग आई है, जो कि मॉर्गन हम्म। स्टैनले ने दी है, वो तो कमाल की रेटिंग है। यानी बहुत ही कमाल की रेटिंग ये हुई है कि मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडियाज रेटिंग टू ओवरवेट। यानी जो ओके। अपग्रेडेशन हुई है वो ओवरवेट कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये चाइना। रेटिंग आई है इन दो मुल्कों की। लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, वो क्या अमेरिका है? में भी आपको ट्रिपल पता है ए रिसेशन जा से रहे हैं। डबल ए प्लस। मैं आपको वो हमारी उसके ट्रिपल मुतालिक थ्री हुई थी, याद पहले है? इन दो मुल्कों के मुतालिक बात कर लें, यानी हम इंडिया और चाइना की, और उसके बाद हम अमेरिका की बात करेंगे। चलिए करिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मॉर्गन स्टैनले जो क्या है, ये एक ग्लोबल लीडर है इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस इन कैश इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स अराउंड द वर्ल्ड। और फिर ये भी कहा जाता है कि इट हेल्प्स पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स रेज, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल दे नीड टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे, देखें इस वक्त एशिया में, क्या दुनिया में, जो इंडियन मार्केट है उसकी जो तेज़ी है वो सबके सामने है। चाहे फिर वो स्टॉक एक्सचेंज की हो, चाहे वो उनका कैपिटल हो, चाहे वो उनके रिजर्व्स हों। और ये सब क्यों मुमकिन हुआ है? ये सब सिर्फ एक बंदे की वजह से मुमकिन हुआ, और वो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। मतलब यही मार्केट थी, यही लोग थे काम करने वाले, यही कंट्री था। लेकिन आज से कोई 12 साल पहले जब कांग्रेस का दौर था, तो चाइना हम देखते थे हर तरफ छाया हुआ था। लेकिन मोदी साहब आए, उन्होंने उनको आप कह लें कि रिलेशंस में मेंटेन किए, और एक ऐसा मनूवर दिया एक अपनी इकॉनमी को, कि आप देखें कि चाइना को बहुत ज़्यादा सरपास कर लिया। और पहली जो चॉइस है जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ की, वो इस वक्त इंडिया है। और इसके अलावा मेड इन इंडिया जब इनिशिएटिव आया, तो
आप ये देखें कि कितने स्टार्टअप्स वहाँ पे हुए, कितने सारे लोकल इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिले, और कितने लोगों जो है ना उनका बिज़नेस, और जाहिर सी बात है जब एक बिज़नेस चलता है तो उसके साथ कई घराने चल रहे होते हैं। जाहिर सी बात है आप अपना भी देखते हैं और वर्कर रखते हैं, उनका भी घर होते हैं। तो डेफ़िनेटली इससे बहुत कुछ चेंज होने वाले। आई मस्ट से स्टैनले रेटिंग्स जो हैं उसमें इमर्जिंग मार्केट में नंबर 1 पे आना, ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी पैगाम है। हम बिला वजह देखें ना, हमने चाइना के साथ ट्रेड, विंटर सीज़न आते तो रुक जाती है। इंडिया के साथ हमने 2019 में ट्रेड बंद की ऑफिशियली। उसका नुकसान किसको हुआ है? सारा नुकसान हमें हुआ है। हम एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लेते थे, एग्रो फार्मिंग के प्रोडक्ट्स लेते थे। हम जो है इंडिया से जो है वो चाय लेते थे, हम इंडिया से जो है ना टेक्सटाइल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेते थे, और डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से आता था तो हमें ट्रांजिट रेट इतनी सस्ती पड़ती थी कि हमारे यहाँ महंगाई कम थी। अब आप ये देख लें कि जब से हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद किया, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल में ये भी एक इंडिकेटर है पाकिस्तानियों के लिए कि भाई हमें को एग्जिस्ट करना सीखना होगा। हम जो हर वक्त दुश्मनी का राग लापते रहते हैं ना, उसका किसी को नुकसान नहीं है। इंडिया को तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ही फ़र्क पड़ता है। तो हमें को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ये जो हमें एक कम्प्लेक्स हुआ हुआ है ना कि हमने इंडिया से आगे निकलना है या इंडिया से दोस्ती नहीं रखनी, उसके लिए अगर आगे निकलना है तो भाई मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत वाला मेरे ख्याल में जो क्रोमोसोम है ना वो हमारे लोगों में है नहीं। ठीक है, क्योंकि देखें ना, हम सिर्फ खाते हैं, मरान हो, जजीज हो, जर्नेल हो, सब खाते हैं। और हर बंदा छोटे लेवल पे हो बड़े लेवल पे खाने को प्रेफर करता है। खा पी के डकार मारते हैं और दूसरे कंट्री भाग जाते हैं। तो आई मस्ट से हमें सीखना चाहिए। हमारी नौजवान जो हमें देख रहे हैं, भाई वोट सोच समझ के दिया करो। शख्सियत परस्ती से बाहर निकलो, उसको वोट दो जिसके पास प्लान हो, जिसके पास टीम हो, और जो ये भी कहे कि हाँ यार मैंने जिम्मेदारी ली थी, मुझसे नहीं हो पाया। ये ना कहे कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। इलेक्शन आ रहे हैं, सोच समझ के वोट देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।